देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। बलरामपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का किया गया सफल अनावरण। 2 पेशेवर शातिर चोर गिरफ्तार। कब्जे से चोरी गए जेवरात और पैसा बरामद। बलरामपुर दिनांक 13 मई 2025 को जिला संयुक्त अस्पताल जनपद बलरामपुर में पर्ची कटवाने हेतु लाइन में लगे व्यक्ति की जेब से 3800 रुपये, आधार कार्ड, पासबुक और अन्य कागजात चोरी कर लिया गया था। जिसके संबंध में 16 मई 2025 को वादी श्री माता प्रसाद पुत्रराम आधार निवासी इटई मैदा जनपद बलरामपुर की तहरीरी सूचना पर थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा संख्या 174/2025 धारा 303(2) BNS पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी। अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत हुई उक्त चोरी की घटना के सफल अनावरण के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नमिता श्रीवास्तव, क्षेत्र अधिकारी श्रीमती ज्योति श्री के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गिरजानंद सिंह थाना कोतवाली देहात बलरामपुर के कुशल नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुकदमा संख्या उपरोक्त से संबंधित घटना के शीघ्र अनावरण हेतु अस्पताल और आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखे गए। संदिग्ध व्यक्तियों की सटीक पहचान सुनिश्चित कर घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों नसीम उर्फ माओवादी पुत्र अनवर, ग्राम मथुरा बाजार, थाना ललिया, जनपद बलरामपुर और शहीद पुत्र हबीब निवासी ग्राम जनवरिया, थाना जनपद बलरामपुर को नरकटिया मोड़ के पास गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों के जामा तलाशी के दौरान थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 500/2024 धारा 305(a) BNS से संबंधित चोरी किए गए सामानों की बरामदगी की गई है। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2), 317(4) की बढ़ोतरी कर थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के लिए रवाना किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त गण पेशेवर अपराधी है जो आए दिन भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और बाजार आदि पर मौका पाकर पॉकेट मारना, बैग सामान की चोरी करना आदि घटनाओं का अंजाम देते रहते हैं। इनके खिलाफ आसपास के जनपदों में चोरी, लूट, NDPS, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट आदि गंभीर धाराओं में दर्जनों अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त नसीम थाना ललिया का हिस्ट्री शीटर अपराध भी है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि दिनांक 13 मई 2025 को सदर अस्पताल के पंजीकरण कक्ष से एक व्यक्ति का हमने और शहीद ने मिलकर उसके ऊपर जेब से एक पासबुक चोरी कर लिया था। उस व्यक्ति का एक आधार कार्ड और 3800 रुपया था, जिसमें मुझे 1900 रुपया हिस्सा मिला था। इससे पूछताछ करने पर बताया गया कि साहब सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में, तारीख याद नहीं है, छोटा धूसा निकट जल विभाग ऑफिस के पास एक घर के अंदर रात्रि में कूद का दरवाजा खोलकर अंदर रखा अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे गए गहने और 15,000 रुपये हम लोगों ने चोरी कर लिया था। इसमें हम दोनों ने बराबर गहने और हिस्से में आए 7,500 रुपये आपस में बांट लिए थे। उसी हिस्से में मिले गहनों में से कुछ गहनों को हम लोगों ने बेच दिया और हिस्से में मिले रुपये तथा गहने के बदले मिले रुपये हम लोग खर्च कर मौज मस्ती किए। उस घर में चोरी किए गए गहनों में आज बचे हुए गहने हम लोग मजबूरी बताकर बेचने जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शहीद के पास से एक जोड़ी पायल सफेद धातु, एक चेन पीली धातु, एक जोड़ी बिछुआ 1680 रुपये नगद और नसीम के पास से एक जोड़ी झुमकी पीली धातु की, एक नथिया पीली धातु की, एक नाक की कील, एक सफेद चैन, एक जोड़ी बिछुआ, एक जोड़ी पायल 1520 रुपये और बैंक पासबुक बरामद किया गया है। अभियुक्त नसीम उर्फ माओवादी पुत्र अनवर का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इस पर लगभग 19 से 20 केस दर्ज हैं और अभियुक्त शहीद पुत्र हबीब का भी पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है और इन पर भी तकरीबन 13 मुकदमे दर्ज हैं।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में दिव्यानंद सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात, उप निरीक्षक राजेश कुमार गुप्ता, उप निरीक्षक राजेश चंद्र, उप निरीक्षक दिलीप सिंह, कांस्टेबल आशीष सिंह, कांस्टेबल जगदीश भारती के नाम प्रमुख हैं। मीडिया मंडल प्रभारी पवन कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज बलरामपुर। बलरामपुर के साइबर थाने पर एक श्री कुलदीप सिंह के द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनके पास कॉल आया और ईंटें लेने के लिए कॉल किया गया था और उनको एक चेक बाद में व्हाट्सएप से 3 लाख रुपए का दिया गया और ये बोलते हुए कि ज़्यादा पैसा आ गया है और कुछ पैसे की उनको आवश्यकता है, पैसा वापस कर दें। तो यूपीआई के माध्यम से 62,000 रुपये करीब उन्होंने वापस ले लिया। इस शिकायत पर अभियोग पंजीकृत किया गया साइबर थाने पर और इस पर साइबर थाने की प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम लगातार काम कर रही थी और आज व्यक्ति जिसके द्वारा ये ठगी की गई है, राजन श्रीवास्तव, इसको गिरफ्तार किया गया है और उसने भी पूछताछ में बताया कि ये गोंडा का रहने वाला है और एक मुंशी का पीडब्ल्यूडी में मुंशी का काम करता था ये। तो इसको बहुत सारे ईंट भट्टों के बारे में और ठेकेदार लोगों के बारे में जानकारी थी और श्रीधरगंज क्षेत्र के एक ईंट भट्टे वाले जो श्री कुलदीप सिंह हैं, इनके बारे में इनको जानकारी हुई और इस प्रकार से उनको फ़ोन करके इसने 10,000 ईंट खरीदने की पहले डिमांड रखी और फिर चेक से एक चेकबुक जो इसने पूर्व में कहीं से चोरी की थी उसको इस्तेमाल करते हुए एक चेकबुक से चेक काट के 3 लाख रुपए का उसको दिया और बाद में ये बोलते हुए कि उसको पैसे की ज़रूरत है और उसके द्वारा ज़्यादा पैसा दे दिया गया है, पैसे इसमें से कुछ काट कर हमको वापस कर दीजिए और यूपीआई के माध्यम से 62,000 रुपये करीब इसने वापस वादी मुकदमा से ले लिया है। ये जानकारी हुई है कि इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, इसके ऊपर पूर्व से 6 मुकदमे पंजीकृत हैं और आज साइबर थाने की टीम के द्वारा इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।